हाय गाइस, वेलकम बैक। क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशंस और टैक्स को लेके पिछले 2-3 दिनों के अंदर इतना कुछ सुनने और समझने को मिल रहा है कि हम भूल ही गए थे कि बिटकॉइन जो है करेक्शन कर गया है और इस टाइम पे लगभग $37,000 चल रहा है। कल जो है $36,000 के आसपास आ गया था। ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर हमें करेक्शन देखने को मिली। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगर आप हमारी रेगुलर वीडियोस फॉलो करते होंगे तो आपको ये सिनारियो पहले से पता होगा कि ये हो क्या रहा है और $39,000 के आसपास $39,500 पे रेजिस्टेंस क्यों मिली और अभी यहाँ पे क्या स्टोरी चल रही है। अगर आपको ये नहीं पता है तो हमारी 4 दिन पुरानी वीडियो बिटकॉइन के ऊपर, 5 दिन पुरानी वीडियो जो रीसेंट वीडियोज़ हैं जिसके अंदर हमने बिटकॉइन को कवर किया है, तो आप वो देख लेंगे तो आपको ओवरऑल आइडिया इस चीज़ का हो जाएगा। तो अब क्या स्टोरी चल रही है वो समझने की कोशिश करेंगे, साथ के साथ बात करेंगे जो हमारे प्राइसेस हैं, डॉट का क्या लगता है, लिंक का क्या लगता है, लूना, शिबा, वजीरेक्स, मैटिक और आईसीपी, इन कॉइन्स का क्या लगता है वो भी इस वीडियो के अंदर हम बताने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिटकॉइन के प्राइस की। अगर आपको लग रहा है कि ये $39,000 पे ये रेजिस्टेंस क्यों मिली, तो आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। हमने आपको पहले भी शेयर किया था, ये बिटकॉइन एक चैनल के अंदर अभी ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे अगर आप देखते हो $33,000 के आसपास ये चैनल को इसको सपोर्ट मिली और वहाँ से हमने बाउंस बैक देखा और ये जो चैनल का टॉप है वो इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और आप देखोगे $39,300-400 पे ये गया और उसके बाद वहाँ ये रिजेक्ट हो गया और साथ के साथ में जो 21 दिन का मूविंग एवरेज है, ये जो व्हाइट लाइन दिख रही है, वो भी इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अमूमन वो करती ही है, आप देखो पहले भी इसने यहाँ पे किया था। तो अगर आपको मूविंग एवरेजेस और लाइंस की समझ होगी तो आपको आइडिया लगेगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है। और अभी अगर आप देखते हो फिबोनाची की गोल्डन रेशियो भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करती हैं अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। और अगर आप देखते हो 37,300 से लेके $38,000 के बीच में ये फंसा रहा गोल्डन रेशियो में, फिबोनाची की 0.5 से लेके 0.382 और अभी आप देखते हो तो वहाँ उसको रिजेक्शन मिली और यहाँ पे आप देखते हो जो इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा था पिछले हफ्ते भर से, अब ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। कब जब इसने ब्रेक डाउन किया, आपने देखा होगा दोबारा से इसने कोशिश की, यहाँ रेजिस्टेंस इसको मिली और अभी भी आप देख रहे हो तो ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर इसके ऊपर जाता है तो जो इमीडिएट रेजिस्टेंस मिलती है वो मिलती है लगभग $37,700, लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो एग्जैक्टली है $37,400। अगर इसके ऊपर जाता है तो ये इमीडिएट रेजिस्टेंस मिलेगी और एक जो ये ट्रेंड लाइन का टॉप है वो भी इसके लिए एक रेजिस्टेंस होना चाहिए जो कि लगभग आ रहा है $38,200 और एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपको पता ही है $38,500 है। और अगर यहां से रिजेक्ट होता है तो इमीडिएट इसको सपोर्ट है वो है लगभग $36,600 और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है $35,600-700 इसके लिए है ही। तो अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहे हो तो इस हिसाब से आप यहाँ ट्रेड कर सकते हो, कहाँ रेजिस्टेंस है कहाँ सपोर्ट है, तो उसके हिसाब से आप लॉन्ग और शॉर्ट पे यहाँ कंसिडरेशन ले सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बिटकॉइन के बारे में तो क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं डॉट की। अगर डॉट को कंसीडर करते हैं तो ये 9 दिन का मूविंग एवरेज है, अभी फिलहाल इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है और अभी आप देखते हो ये $20 को एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इसके लिए निकल के आ रहा है और वहाँ पे आता है बार बार और यहाँ पे हमें एक रिजेक्शन देखने को मिल रही है। तो कंसिडरेशन लें तो $20 इसके लिए एक इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है, या एग्जैक्टली कहें तो $20 से लेके $20.5 इसके लिए एक रेजिस्टेंस है जो कि 21 दिन का मूविंग एवरेज भी इसके लिए जो है रेजिस्टेंस निकल के आने वाला है। अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट करता है, बिटकॉइन के सेंटिमेंट्स थोड़े से खराब हुए दोबारा से, अगर वहाँ मेंटेन कर पाता बिटकॉइन तो जिस हिसाब से 2 दिन पहले ये परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा था तो पूरे चांसेस थे कि ये जो है इसके लिए एक रेजिस्टेंस निकल के आता। अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता है यानी कि $20.5 के ऊपर अगर ये जा पाता है तो इसका इमीडिएट टारगेट आप लेके चल सकते हो $24 से $25, जो कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इसके लिए रेजिस्टेंस होने वाली है शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में देख रहे हो और अगर आप एक्यूमुलेशन करना चाहते हो तो वन ऑफ द गुड कॉइन है, इसको आप लंबे समय के लिए रख सकते हो। दोस्तों, एक और कॉइन है लिंक, उसके लिए भी बहुत सारे लोग हमसे क्वेरी कर रहे हैं और अभी आप देखोगे ये भी $16-16.5 के बीच में फंसा हुआ है। अगर ये $17 के अंदर आपको मिलता है तो लॉन्ग टर्म के लिए हिसाब से तो बहुत अच्छा ही है, लेकिन शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो ये भी आपको 5-10-15% का प्रॉफिट देके जा सकता है। अगर इमीडिएट इसको रेजिस्टेंस की बात करें तो $18.5 इसके लिए रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर जाता है तो इसके अंदर पोटेंशियल है कि ये आपको $22 तक भी देके चला जाए। अगर सपोर्ट की बात करें तो $16 के आसपास सपोर्ट है और एग्जैक्ट सपोर्ट की बात करें तो $15.5
को सपोर्ट मिलती है। बहुत सारे लोग लूना के बारे में पूछ रहे हैं और हमने लूना के लिए आपको वार्न भी किया था। ये जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है ना, वो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर इसके नीचे जाता तो हालत ख़राब हो सकती थी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये 200 दिन का मूविंग एवरेज जो कि लगभग इस टाइम पे आता है 46 और 47 डॉलर्स, वो इसके लिए एक सपोर्ट निकल के आ रहा है। और अच्छी बात है, ये मेंटेन यहाँ कर पा रहा है। अगर इसके ऊपर मेंटेन करता है ऑल गुड, नहीं करता है तो प्रॉब्लम वाली बात है। और अगर आप एंट्री देख रहे हो तो इसकी सपोर्ट के आसपास आप एंट्री ले सकते हो और यहाँ से उम्मीद कर सकते हो आपको एक क्विक बाउंस देखने की। अगर यहाँ से ये चला तो इसका इमीडिएट टारगेट हो सकता है लगभग 60 to 62 डॉलर्स। और अगर आप शॉर्ट टर्म में भी देख रहे हो तो ये 55 डॉलर 54 डॉलर जो कि आप देखोगे इसने कोशिश की थी जाने की, तो वो भी जा सकता है। शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग कर रहे हो तो उस हिसाब से देख सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो इसके अंदर पोटेंशियल है कि 70 to 80 डॉलर्स और आने वाले टाइम में 100 डॉलर्स भी जा सकता है। और इस हिसाब से आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। शिबा इनू की बात करें तो शिबा भी बिटकॉइन की तरह या और दूसरे कॉइन्स की तरह थोड़ा सा स्टेबल हो गया है, या आप कह सकते हो कि एक जोन के अंदर ही घूम रहा है। अगर इसको देखते हो तो इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है इंपॉर्टेंट, वो है इस टाइम पे 2350 और उसके ऊपर जाता है तो हो सकता है, जो कि हमारे हिसाब से एक इंपॉर्टेंट मेजर रेजिस्टेंस निकल के आना चाहिए, वो आ रहा है 2550 के आसपास। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है तो ही इसके अंदर उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ये और कोई टारगेट्स को चेक कर सकता है, टेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर यहाँ नहीं आता है तो इसके लिए एक बड़ा मेजर रेजिस्टेंस यही निकल के आने वाला है शॉर्ट टर्म में। तो यहाँ पे अगर आपको देखना है कि अगर आप टारगेट लेना चाहते हो तो 2400-2500 के आसपास आप टारगेट लेके चल सकते हो। यहाँ तक ये आने वाले टाइम में पहुँच सकता है और उम्मीद है पूरी कि वहाँ पे आगे इसको एक मेजर रेजिस्टेंस या रिजेक्शन मिल सकती है। दोस्तों अगर वजीरेक्स की बात करें, हमने आपको बताया भी था अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर कि 0.8 डॉलर के आसपास मिले तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है और एक क्विक प्रॉफिट आपको 20-25-50% का ये दे के जा सकता है। और आप देखोगे ये 200 दिन का मूविंग एवरेज एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आया। इंटरेस्टिंग बात क्या है, हमने आपको बोला भी था 1 डॉलर और 1.2 डॉलर इसके लिए टारगेट लेके चल सकते हो और आपको एक क्विक प्रॉफिट बना के दे सकता है। अगर आपने वहाँ पे एंट्री ली होगी तो मैं उम्मीद करता हूँ 20-25-50% आपने यहाँ पे प्रॉफिट कमाया होगा इस कॉइन से भी। अगर अभी की बात करें तो कोशिश कीजिएगा 0.8 डॉलर के आसपास आए तो यहाँ पे एंट्री लेना दोबारे से, और यहाँ पे दोबारे मौका आपको रेगुलर इंटरवल पे 15-20 दिन के अंदर ये दे के जा सकता है। और जिस हिसाब से रेगुलेशंस की बात करें या टैक्सेशन की बात करें इंडिया के अंदर, तो एडॉप्शन बढ़ने वाली है। तो इस एक्सचेंज को, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सचेंज है, बाइनेंस बैक एक्सचेंज है, तो इसके अंदर भी पोटेंशियल है लॉन्ग टर्म में ये आपको 1.5 से 2 डॉलर भी जाता दिख सकता है। दोस्तों अगर मैटिक की बात करें, हमने आपको बोला भी था 1.4 डॉलर से लेके 1.5 डॉलर तक ये मिले तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए मिल सकती है क्विक प्रॉफिट बनाने की। इसने अपॉर्चुनिटी दी और अभी जो देखते हो ये रेजिस्टेंस निकल के आना था, जैसे हमने आपको बोला भी था 1.7 डॉलर के आसपास ये 200 दिन का मूविंग एवरेज भी आ रहा है और जो गोल्डन रेशियो है फिबोनाची की वो भी निकल के आ रही है। अगर यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है आप इमीडिएट टारगेट लेते हो तो यही निकल के आता है 1.7 डॉलर। अगर इसके ऊपर जाता है तो हो सकता है ये 1.9 डॉलर से 2 डॉलर भी चला जाए। तो अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना चाहते हो तो इन लाइंस को आपको ध्यान रखना है, ये टारगेट आप लेके चल सकते हो। अगर मैं सपोर्ट की बात करूं या एंट्री की बात करूं तो 1.5 डॉलर के नीचे मिले तभी आप, या 1.4 डॉलर के आसपास मिले तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए लंबे के लिए समय के लिए हो सकती है। दोस्तों अगर मैं आईसीपी की बात करूं, आईसीपी जो है जैसा कि हमने आपको बताया भी था 22 डॉलर के आसपास एक रेजिस्टेंस मिलनी चाहिए, इसको वहां मिली और अभी भी एक इंपॉर्टेंट जो इसके रेजिस्टेंस है वो लगभग 23-22.5 डॉलर के आसपास ही है। अगर आप शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो यहाँ इसका टारगेट लेके चल सकते हो और एक इंपॉर्टेंट टारगेट इसका 25 से 26 डॉलर भी हो सकता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, अभी जो इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था ये 9 दिन का मूविंग एवरेज, वो फिलहाल इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है। और एक चैनल की भी बात करें तो इसके ये टॉप इसको ब्रेकआउट करा और अभी इसके ऊपर मेंटेन कर रहा है। अगर इसके ऊपर मेंटेन कर पाता है तो ऑल गुड, और हो सकता है ये आपको आने वाले टाइम के अंदर 22.5 से 26 डॉलर भी देखने को मिले। अगर यहाँ ये इसको ब्रेक डाउन करता है बिटकॉइन में कुछ, अगर हमें नीचे करेक्शन देखने को मिलती है तो हो सकता है ये दोबारे से 18-18.5 डॉलर के आसपास टेस्ट करे और 18-18.5 डॉलर एक अच्छी एंट्री आपके लिए हो सकती है। अगर आप देख रहे हो शॉर्ट टर्म में भी, लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो अच्छी एंट्री तो ऑब्वियसली है ही। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, काम की लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हमारे ट्विटर टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है जो हम वहाँ करते रहते हैं, कई बार यहाँ मिस हो जाती है। लेकिन ध्यान रखिएगा हमारे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर्स हैं हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपको पर्सनल मैसेज कभी नहीं करेंगे और आपसे पैसे आईडीओ आईजीओ किसी के लिए भी नहीं मांगेंगे। कोई करता है तो समझ लीजिएगा वो स्कैमर है। और अगर आप किसी स्कैमर के साथ में फंस भी जाते हो तो आप उसको बोलिएगा भैया वीडियो कॉल करके दिखाओ कि
आप ही हो या पंकज तंवर ही है कि नहीं है, वो आपके साथ में ऑटोमेटिकली खुद ही भाग जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए, आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।